नमस्कार स्टूडेंट। आज मैं जो बात करने वाला हूँ, तीसरा दिन है, थर्ड डे है। तो तीसरा दिन में हम क्या जानेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। कौन से वो वाक्य है, कौन से वो सेंटेंस है जिसके बारे में आज हमें डिस्कस करना है। तो मैं जो वर्ड बोलूँगा आपको उसका जवाब इंग्लिश में देनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वर्ड है उसका एक्सक्लेमेशन नाम है। एक्सक्लेमेशन का जो मतलब होता है वो विस्मय आदि बोधक अथवा भाव बोधक वाक्य। भाव से जुड़ा हुआ, जो भावनाओं से जुड़ा हुआ ये है, वो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके मैं जो सेंटेंस है, जो वर्ड है वो बोलूँगा और आपको उसका इंग्लिश में रिप्लाई देना है हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं। अरे, ओह, खबरदार, सचमुच, धन्यवाद, आश्चर्यजनक, सुनिए, अवश्य, निश्चय ही, स्वागत है, अच्छा, वाह वाह, अति सुंदर बोलते हैं बहुत सारे लोगों को, अति सुंदर, हाय, सच, हे राम, सावास, अलविदा। हम किसी से जब अलविदा लेते हैं तो अलविदा। और बहुत अच्छा, बहुत सारे लोगों को बोलते हैं बहुत अच्छा, बधाई हो, बिल्कुल ठीक, अच्छा चलते हैं। किसी से जब हम परमिशन लेते हैं तो अच्छा चलते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अच्छी बात, कितनी प्यारा, चुप रहिए, प्रिय, मेरे भगवान, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण, उसकी इतनी हिम्मत। कभी कभी बोलते हैं ना, अरे उसकी इतनी हिम्मत हो गई, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ठीक है, उसकी इतनी हिम्मत। और आपने तो कमाल कर दिया। कभी कभी हम किसी को बोलते हैं ना बहुत अच्छा जब करते हैं, अरे आपने तो कमाल कर दिया, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बड़े ही अपमान की बात, बड़े ही अपमान की बात, ईश्वर का धन्यवाद। अगर हम कोई भी चीज ईश्वर को धन्यवाद करते हैं तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ईश्वर का धन्यवाद। कृपया जल्दी कीजिए, प्रभु की कृपा से भगवान आपको आशीर्वाद दें। बोलते हैं ना, भगवान आपको आशीर्वाद दें। बड़े दुख की बात, आपको भी। और छी छी, कभी कभी बोलते हैं अरे अच्छा नहीं है, कैसा, छी छी। कितना आश्चर्य की बात, आपकी सफलता पर बधाई, आपके स्वास्थ्य के लिए, हमने मैच जीत लिया, या ओह हमने मैच जीत लिया, ऐसा बोलते हैं जब हम कोई मैच विन करते हैं तो ओह हमने मैच जीत लिया। ठीक है, उसके बाद यह दिन बार बार आए, बोलते हैं ना यह दिन बार बार आए, बेकस, बहुत बढ़िया, बहुत दुख की बात, बहुत खुशी की बात। ठीक है, और कितनी बड़ी विजय, कितनी बड़ी विजय, फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए, कितना भयानक। ठीक है, तो कितनी सुंदर,
जल्दी चलो, चुप रहिए, हाँ ऐसा ही। तो ये सब जितना भी मैं हिंदी वर्ड बोल रहा हूँ ना, आप लोगों को जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आपको इसका इंग्लिश मिल जाएंगे, और इसका स्पीकिंग प्रैक्टिस है वहाँ पे वो भी करवाया जाता है। अगर ये सब में से कोई भी बात आपको पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं कि सर हम ये चीज़ें जानते हैं। और जो चीज़ आप नहीं जानते हैं, हमारे संस्था जो इंग्लिश फ्रेंड क्लब है उससे ज्वाइन करके आप सब सीख सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्या है। सच कितनी बेहूदगी है, कितनी शर्मनाक बात है, कितने दुख की बात है, कितना आश्चर्य, कितनी दया की बात है, और कितनी बढ़िया सूझ है। तो जो ये सब सारे सेंटेंस हैं वो आपको तीसरे दिन के हैं। आप अगर इतना इसको इंग्लिश में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका थर्ड डे कंप्लीट हो जाता है। और भी बहुत सारे तीसरे दिन हम लोग, जैसे ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया, वो हम लोग करवाते हैं, कन्वर्सेशन करवाते हैं, ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं। तो आप भी हमारे इंग्लिश फ्रेंड क्लब से जुड़ सकते हैं। प्रत्येक संडे हम इंग्लिश फ्रेंड क्लब में मिलेंगे आपसे 4 घंटे के लिए, और आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश बोलने की। तो जल्द से जल्द इंग्लिश फ्रेंड क्लब ज्वाइन करें। जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7738611857। आप भी इंग्लिश फ्रेंड क्लब से जुड़ सकते हैं। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, या आप जॉब करते हैं, या आप हाउसवाइफ हैं, आपको इंग्लिश बोलने का शौक है, तो तीसरी कक्षा के स्टूडेंट से लेके 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं, 15वीं, बिजनेसमैन, हाउसवाइफ, ये सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इंग्लिश फ्रेंड क्लब में। इंग्लिश फ्रेंड क्लब आपका एक घर के जैसा माहौल बनाया जाता है। वहाँ पे एक माहौल क्रिएट किया जाता है। जैसे हम अपने परिवार के साथ रहते हैं तो हम अपना मातृभाषा यूज करते हैं, हम अगर कहीं बाहर जाते हैं तो हिंदी यूज करते हैं। इसी तरह जब आप जहाँ इंग्लिश क्लब को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ इंग्लिश का ही आपको माहौल देखने को मिलता है। तो आप प्रत्येक रविवार हमारे इंग्लिश फ्रेंड क्लब में जरूर आएं। मात्र जो इंग्लिश फ्रेंड क्लब फ्री ऑफ कॉस्ट है, मात्र मेंटेनेंस 99 रुपीज़ लगता है। आप इंग्लिश फ्रेंड क्लब से लाइफ टाइम जुड़े हुए रह सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अगर इंग्लिश आता भी है तो उनका जो प्रैक्टिस है, जब हमें माहौल नहीं मिलता है तो हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो जो इंग्लिश जानते हैं वो लोग भी फ्रेंड क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि उनको हफ्ते में प्रैक्टिस करने का एक मौका मिले। तो इंग्लिश फ्रेंड क्लब जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।